2 अक्टूबर दशहरा वाले दिन इस पेड़ को छूकर आ जाना, इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। नमस्कार प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, दशहरा भारतीय त्योहारों में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर देववृक्ष का पूजन और उसके तने, जड़ और शाखाओं का स्पर्श करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि देववृक्ष में त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महादेव का निवास होता है। इसलिए इसे छूने या इसके समीप जाकर प्रणाम करने से जीवन में विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी बाधा या अड़चन के पूर्ण होते हैं। शास्त्रों में इसका वर्णन है कि देववृक्ष की जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और शाखाओं में महादेव का वास है। इसलिए दशहरे के दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा और निष्ठा से देववृक्ष की जड़ को स्पर्श करता है तो उसे पितृ प्रसन्नता, विद्या, संतति सुख और घर परिवार में समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इसके पीछे एक पौराणिक भी कथा है कि एक समय की बात है, एक बार एक व्यक्ति ने दशहरे के दिन देववृक्ष की जड़ में जल चढ़ाकर प्रार्थना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और उसे अद्वितीय विद्या का आशीर्वाद दिया। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि दशहरे के दिन देववृक्ष की जड़ का पूजन अत्यंत पुण्यकारी है। दशहरा के दिन देववृक्ष के तने का स्पर्श करना भी विशेष महत्व रखता है। तने में भगवान विष्णु का वास माना गया है। इसलिए भक्त जब तने को छूता है तो विष्णु कृपा प्राप्त करता है। इस दिन तने का स्पर्श करने से घर परिवार में सुख, शांति और धन का आगमन होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो व्यक्ति परिवार सहित देववृक्ष के तने को प्रणाम करता है, उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, देववृक्ष की शाखाएं और पत्तियां भी धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। शाखाओं में महादेव का निवास माना गया है और दशहरे के दिन श्रद्धालु इसकी पत्तियों को अर्पित करते हैं। पत्तियों का आदान प्रदान एक धार्मिक परंपरा है जिससे भाईचारा, प्रेम और पारिवारिक सौहार्द बढ़ता है। यह विश्वास भी है कि देववृक्ष की पत्तियों का अर्पण करने से जीवन में स्वास्थ्य, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दशहरा पर देववृक्ष के नीचे दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। दीपक जलाने से देवता प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है। पौराणिक परंपरा में कहा गया है कि देववृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई भक्त भक्ति भाव से प्रार्थना करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कई स्थानों पर दशहरे की रात को देववृक्ष के नीचे भजन कीर्तन और साधना का आयोजन होता है। इससे न केवल आशीर्वाद की प्राप्ति होती है बल्कि व्यक्ति के मन में शांति, स्थिरता और धर्म की भावना भी मजबूत होती है। दोस्तों, ग्रंथों में दशहरे के दिन देववृक्ष को प्रणाम करने का महत्व बार बार उल्लेखित है। इसे छूने या जड़ में जल चढ़ाने से पितृदोष नष्ट होता है और घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि जो भक्त निष्ठा और श्रद्धा से देववृक्ष का पूजन करता है, उसके जीवन में विजय, नैतिक बल और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। देववृक्ष का पूजन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह समाज और परिवार में सद्भाव और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दशहरे के दिन इसे छूना और उसकी पूजा करना घर, समाज और धर्म तीनों के लिए शुभ माना गया है। कई धर्मशास्त्र यह भी बताते हैं कि देववृक्ष के स्पर्श से मनुष्य के हृदय में प्रेम, करुणा और शांति का विकास होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2025 में दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से शुभ योग बनेंगे और दशहरा के दिन किन देववृक्षों के पेड़ को छूकर आना अत्यंत शुभ माना जाता है।
लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आपने जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 2025 में दशहरा कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन कौन से शुभ योग बनेंगे। दोस्तों, दशहरा, जिसे विजयादशमी कहा जाता है, अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। साल 2025 में यह पर्व 2 अक्टूबर 2025 गुरुवार को मनाया जाएगा। सुबह 6:15 से रवि योग प्रभावी रहेगा, जो सूर्य के प्रभाव से शुभता और ऊर्जा का संचार करता है। इसके बाद दोपहर 11:46 से सिद्धि योग बनता है, जो विशेष कार्यों में सफलता और सिद्धि प्रदान करता है। इसी क्रम में दोपहर 1:21 से धृति योग प्रभावी होगा, जो स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक है। दशहरे के दिन विजय मुहूर्त दोपहर 2:09 से दोपहर 2:56 तक रहेगा, जो रावण दहन और पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना जाता है। अपराह्न पूजा समय दोपहर 1:21 से 3:44 तक रहेगा, जब देववृक्ष की पूजा, परिक्रमा और जल अर्पित करना विशेष रूप से फलदायी होता है। पूरे दिन की दशमी तिथि 1 अक्टूबर 2025 शाम 7:01 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 शाम 7:10 तक रहेगी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि दशहरा के दिन किन देववृक्षों के पेड़ को छूकर आना अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 1, पीपल का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा के दिन पीपल का वृक्ष अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में देवताओं का निवास होता है। इसे छूने, जल अर्पित करने और तने का प्रणाम करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख, समृद्धि तथा संतति का आशीर्वाद मिलता है। दशहरे पर श्रद्धालु पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं और उसकी जड़, तना और शाखाओं का पूजन कर अपने परिवार की लंबी आयु और परिवार में स्थिरता की कामना करते हैं। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा से पीपल के वृक्ष की पूजा करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और धर्म की विजय होती है। महिलाएं इसे छूकर पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की स्थिरता की प्रार्थना करती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, जलाभिषेक करना और मंत्रोच्चारण करना दशहरे पर विशेष पुण्यकारी माना जाता है। यह वृक्ष जीवन में स्थिरता, शक्ति और आध्यात्मिक आशीर्वाद का प्रतीक है। नंबर 2, शमी का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा के पर्व पर शमी का वृक्ष विजय और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि दशहरे के दिन शमी के वृक्ष का पूजन करने से जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशहाली आती है। भक्त इसे छूकर जड़ में जल अर्पित करते हैं और उसकी पत्तियों का आदान प्रदान कर आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाते हैं। दशहरे के दिन शमी के वृक्ष के तने का पूजन करने से घर परिवार में सौभाग्य और लक्ष्मी का वास होता है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु निष्ठा और भक्ति से इस वृक्ष का पूजन करता है, उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और व्यक्ति आध्यात्मिक बल प्राप्त करता है। दशहरे के दिन दीपक जलाना और मंत्रोच्चारण करना भी फलदायक माना गया है। शमी का वृक्ष जीवन में विजय, धर्म और पवित्रता का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 3, वट का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा के दिन वट का वृक्ष विशेष पुण्यकारी माना जाता है। इसे स्थिरता, दीर्घायु और शक्ति का प्रतीक माना गया है। श्रद्धालु दशहरे पर इसे छूकर जड़ और तने में जल अर्पित करते हैं और परिक्रमा करते हुए परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं।
महिलाएं इसे छूकर पति की लंबी आयु और संतति सुख की प्रार्थना करती हैं। पुराणों में वर्णन है कि जो भक्त वट के वृक्ष का पूजन करता है उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है और जीवन में बाधाएं दूर हो जाती हैं। दशहरे पर वट के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और मंत्रोच्चारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे छूने से आध्यात्मिक बल, मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार वट का वृक्ष दशहरे पर धर्म, विजय और जीवन में आशीर्वाद का प्रतीक है। नंबर 4, बेल का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा के दिन बेल का वृक्ष अत्यंत पूजनीय माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस वृक्ष में भगवान शिव का वास होता है और इसके 3 पत्तों को त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु दशहरे पर बेल के वृक्ष की जड़, तना और शाखाओं का पूजन कर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। इसे छूने और जल अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। महिलाओं के लिए यह विशेष लाभकारी माना जाता है क्योंकि वे इसे छूकर पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में स्थिरता की प्रार्थना करती हैं। दशहरे के दिन बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, जलाभिषेक करना और मंत्रोच्चारण करना अत्यंत पुण्यकारी है। शास्त्रों में कहा गया है कि बेल का वृक्ष जीवन में आध्यात्मिक बल, भक्ति और मानसिक शांति प्रदान करता है। इसलिए दशहरे पर बेल का वृक्ष पूजा और स्पर्श के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। नंबर 5, परिजात का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा पर परिजात का वृक्ष सौभाग्य, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन है कि यह देवताओं के लिए विशेष रूप से पवित्र है और इसे छूने और जड़ में जल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु दशहरे पर वृक्ष की शाखाओं और पत्तियों का पूजन करते हैं और इसे छूकर अपने परिवार की शांति, ऐश्वर्य और संतति सुख की कामना करते हैं। महिलाएं इसे छूकर पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में स्थिरता की प्रार्थना करती हैं। दशहरे के दिन परिजात के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और मंत्रोच्चारण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। धार्मिक दृष्टि से परिजात का वृक्ष जीवन में भक्ति, आध्यात्मिक बल और परिवार में सौभाग्य का प्रतीक है। इसे छूने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है। नंबर 6, आम का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा के अवसर पर आम का वृक्ष भी धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्रेम, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक माना गया है। श्रद्धालु दशहरे के दिन वृक्ष की जड़, तना और शाखाओं का पूजन करते हैं और इसे छूकर अपने जीवन में सुख शांति और घर परिवार में समृद्धि की कामना करते हैं। महिलाएं इसे छूकर पति की लंबी आयु और संतति सुख की प्रार्थना करती हैं। पुराणों में वर्णित है कि आम के वृक्ष को छूने और जल अर्पित करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में लक्ष्मी का वास होता है। दशहरे पर आम के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और मंत्रोच्चारण करना जीवन में विजय, धर्म और सकारात्मक ऊर्जा का मार्ग प्रशस्त करता है। धार्मिक दृष्टि से आम का वृक्ष दशहरे पर पूजा, स्पर्श और आशीर्वाद का अत्यंत शुभ प्रतीक है। नंबर 7, केले का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा के दिन केले का वृक्ष धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पूजनीय है। इसे शुभ कार्यों और पूजा में विशेष महत्व प्राप्त है। श्रद्धालु दशहरे पर वृक्ष की जड़, तना और शाखाओं का पूजन करते हैं और इसे छूकर अपने जीवन में सुख समृद्धि और परिवार में खुशहाली की कामना करते हैं। महिलाएं इसे छूकर पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन में स्थिरता की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि केले के वृक्ष का पूजन करने से जीवन में धनधान्य, संतति सुख और लक्ष्मी का वास होता है। दशहरे के दिन केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना, जलाभिषेक करना और मंत्रोच्चारण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है।
धार्मिक दृष्टि से यह वृक्ष जीवन में आध्यात्मिक बल, भक्ति और विजय का प्रतीक है। इसे छूने से व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा और घर परिवार में सुख शांति का वातावरण बनता है। नंबर 8, तुलसी का वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, दशहरा के अवसर पर तुलसी का वृक्ष अत्यंत पूजनीय माना जाता है। इसे देवी तुलसी और भगवान विष्णु से जुड़ा माना गया है। श्रद्धालु दशहरे पर तुलसी के वृक्ष की जड़, तना और शाखाओं का पूजन करते हैं और इसे छूकर अपने जीवन में भक्ति, स्वास्थ्य, सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। महिलाएं इसे छूकर पति की लंबी आयु और संतति सुख की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि तुलसी के वृक्ष का पूजन और स्पर्श करने से जीवन में आध्यात्मिक बल और पितृ प्रसन्नता प्राप्त होती है। दशहरे के दिन तुलसी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना और मंत्रोच्चारण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी का वृक्ष जीवन में धर्म, भक्ति और आशीर्वाद का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये थे वे देववृक्ष जो आपको दशहरे के दिन छूकर आ जाना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप जीवन में कुछ नया देखना और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें।